हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो खूब चरो। आपने फरमाया कि जन्नत के बाग क्या हैं? पूछा। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म के हलके हैं, कुरान और हदीस के हलके हैं, ये गोया जन्नत के बाग हैं। एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या किताबों में लिखा है कि गोरकन के पास एक औरत आई। उसने कहा कि मेरा बेटा फ़ौत हो गया, आप कब्र खोद दो। तो थोड़ी देर बाद जनाजा आया, कुछ लोग थे, और जब उसको दफनाया कब्र में रखा गया तो वो कहता है कि मैंने देखा कि जन्नत के बागों में से एक बाग कब्र बन गई, और मैंने देखा कि दो सवार आए हैं, वो मैयत को लेके चले गए हैं। मैं इसको देख के बेहोश हो गया। खैर मुझे लोगों ने बाहर निकाला, कब्र को बंद किया। कुछ महीने गुजरे, दोबारा वही औरत आई। उसने कहा मेरा एक और बेटा फ़ौत हो गया, तो आप कब्र निकाल दो। तो मैंने कब्र निकाल ली, और वो सारा इसी तरह चंद लोग आए, जनाजे में शामिल थे, जनाजे को उठाया हुआ था। तो इस दफ़ा भी चीज़ सेम हुआ कि वो जन्नत के बागों में से गोया एक बाग बन गई, ताद नज़र खुल गई, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी गई। और इस दफ़ा मैंने महसूस किया कि फ़रिश्ते हैं, वो आए और वो मैयत को लेकर चले। मैं बड़ा हैरान हुआ, कब्र को बंद किया, पीछे गया, उस औरत से पूछा कि ये क्या माजरा है। तो वो कहने लगी कि वो मेरा पहला जो वो मेरा बेटा था, वो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करता था। तो इल्म हासिल करने के दौरान ही उसकी जो है ना वो इंतकाल हो गया। तो उनका वो बाद में उनका वो भी मेरा बेटा ही था, और वो काम करता था, मज़दूरी करता था, तरखान का काम करता था, और वो उसका ख़र्चा वगैरह उठाता था, वो जो पहले बेटा फ़ौत हो गया। तो जब वो गोरकन ने ये सारा किस्सा सुना उस औरत से, तो उसने नीयत कर ली कि मैं भी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करूँगा। वो उसको शहर की जो सबसे बड़ी जामिया मस्जिद से जामा मदरसा था, ये दमिश्क का वाक़या है। और तो वो वहाँ के वो जो मोहतमिम थे, इंचार्ज थे, उनके पास चले गए कि जी मैं आलम बनना चाहता हूँ। उनका कि आपका उम्र अब 50 साल होने को, आपके अरे क्या इल्म हासिल करना है, अभी आपको होश ही है। तो उन्होंने उनको ये सारा किस्सा सुनाया कि मैंने तो ये किस्सा देखा है, अब मैंने दीन का इल्म ही सीखना है। तो फिर उन्होंने इल्म सीखना शुरू किया। फिर वो एक वक्त आया, वो बहुत बड़े आलम बन गए, और हज़ारों लोगों के दीन में आने का और तौबा करने का ज़रिया बने। और उनका नाम था शेख अब्दुर्रहमान अल हफ़ार। ये दमिश्क के बहुत बड़े उलमा कबायर में उनका शुमार होता है। तो गोया दीन के इल्म को हासिल करना, उसके लिए तगोदो करना, उसके लिए कोशिश करना अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। हमारे नबी फरमाते हैं तुम कौन आलिमन और मुतअल्लिमन और खादिमन फ़ला तकुन अरबा फ़तुग़लिकू, तुम सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो। यानी दीन की बातें या आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, या इन दोनों के खिदमत गुजार बन जाओ, चौथे ना बनो वरना हलाक हो जाओगे। इतना अजीम शान अमल है। इसलिए मुसलमान को हर वक्त कुछ ना कुछ दीनी उलूम हासिल करने की तगोदो कोशिश फ़िक्र करते रहना चाहिए।